तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि हमास की जो रहनुमा गालिबन हयात है उनको पहले से इल्म था कि इस बात जी, उनको पहले से इल्म था, उनके पास इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन जो है ये मुख्तलिफ बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही मौजूद थी। और ये बात देखें, ये आप सिर्फ अल जज़ीरा देखें, आप 10th में कोट कर रहा हूँ, कतर डिनाइज। पहले आप फॉक्स न्यूज़ देखें, 11 से हम शुरू करते हैं, 11 स्लाइड देखें। ट्रम्प डायरेक्टेड इनवॉय यानी स्टीव विटकॉफ, वो फॉक्स न्यूज़, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो स्टीव विटकॉफ से कहा कि कतर को डायरेक्टेड इनवॉय यानी स्टीव विटकॉफ, उनको कहा कि कतर को वार्न कर दें अहेड ऑफ अनफॉर्चुनेट इजरायली स्ट्राइक। ये व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही हैं। फौरी तौर पे कतर क्या कह रहा है आगे से, कतर डिनाइज व्हाइट हाउस क्लेम कि ट्रंप सेंड वार्निंग बिफोर इजरायली अटैक। फौरन उनके रहनुमाई ने कहा कि कोई हमें पहले से वार्निंग नहीं दी गई थी कतर को। इसका मतलब ये है कि कतर को फिर वार्निंग कहाँ से थी, कैसे थी, क्या थी। दूसरी बात ये है कि जो अब मिसाल के तौर पे जैसे BBC को मैं कोट कर रहा हूँ 42nd कंसर्न इन इजरायली 42nd इजरायली मिलिट्री में कंसर्न है बहुत ज़्यादा कि हमास लीडर्स के ऊपर जो स्ट्राइक थी वो फेल हो गई है। और BBC को ही फिर उनका जो एम्बेसडर है अमेरिका में वो कह रहा है कि अगर अभी हमने नहीं ये काम कंप्लीट किया विल गेट देम नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा। लेकिन ये जो मैं देख रहा क्योस जो खड़ा हो रहा है ना कि कतर पे अटैच, जो UAE के जो सदर हैं वो कतर पहुँचे, आज अमीर कतर से मुलाकात हुई है उनकी बड़ी तवील, और उसके बाद वो पहुँचे हैं बहरीन में, और वो खलीजी ममालिक सारे आपस में करीब आ रहे हैं। तुर्किया के बारे में ये कि तुर्किया ने इनको टिप दी थी कि हमास के और इजिप्ट। अच्छा, तो ये मुल्क बजाय इसके कि आपस में ये इनके अख्तलाफ, ये करीब से करीब तर आते गए। और इसी दौरान ईरान के जो जौहरी मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए IAEA के साथ। ईरान के जौहरी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, ब्रेक थ्रू हो गए। और ये मैं कोट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर वॉच डॉग 48th यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉच डॉग चीफ अनाउंसेस ब्रेक थ्रू ऑन ईरान मॉनिटरिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान से 47 ईरान IAEA फाइनलाइजिंग डील ऑन कोऑपरेशन, और तमाम ईरान के मुतालबात मान लिए गए हैं। 46 तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं अराक़ची, वो कह रहे हैं तमाम ईरान की डिमांड जो है वो IAEA ने तस्लीम कर ली हैं। सबसे पहले मुबारकबाद किसने दी है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। 49th चाइना वेलकम्स ईरान IAEA रीचिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन रिज्यूमिंग सेफगार्ड्स कोऑपरेशन। तो ईरान के मुज़ाकरात जो थे IAEA से वो कामयाब हो गए इसी दौरान, ठीक है। इसी सारे हंगामारे में IAEA के साथ ब्रेक थ्रू हो गया। हमास की क़यादत बच गई है। प्रेसिडेंट नेतन्याहू कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हुआ है। और ये इजिप्ट के न्यूज़पेपर भी अब ये वहाँ से कोट कर रहा है 50th एहराम, बड़ा अखबार है उनका, वो कोट कर रहा है 50th इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज एक्सप्रेस डाउट ओवर दोहा स्ट्राइक रिजल्ट्स। यानी दोहा में जो कुछ, और सब बाकी तो छोड़ देना, बाकी तो कुछ। टाइम्स ऑफ इसराइल 39th इजराइल ऑफिशियल्स सेड टू डाउट सक्सेस ऑफ स्ट्राइक ऑन हमास लीडर्स इन दोहा। ये इतना बड़ा गुफअप है 39th, इतना बड़ा गुफअप तो छोटा लफ्ज़ है, ये उसका भी एक बाप है कि अमेरिका ने डंप कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो अच्छा वो अब आप देखें ना, और अच्छा पहली दफ़ा कतर और अरब मुल्क कह रहे हैं कि हम इसराइल पे जवाबी अटैक करेंगे सारे। सही। यानी लेबनान देखें, लेबनान में जो हुकूमत है वो सऊदी अरेबिया, तो ये बड़ी मुश्किलों से हुकूमतें बनी हैं ताइफ एग्रीमेंट पे, ये ऐसे नहीं करीब आएगी। और मैं बार बार बात ये कहता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में अगर सबसे ज़बरदस्त रोल किसी ने प्ले किया है तो चाइना ने किया है, कि चाइना ने इनकी दोस्ती करवा दी, सारे मुल्कों की आपस में गलत फहमियाँ ख़त्म करवा दी। सऊदी अरेबिया ईरान के करीब आ गया, आप देखिए ना, तुर्किया जो है वो कतर और सऊदी अरेबिया के करीब आ गया। सीरिया में नई हुकूमत बनी, वो रशिया के करीब आ गई, हालांकि तक बशार उल असद की बात क्या होता है। ये सारे मुल्क आपस में कोई नहीं लड़ा ना, शिया सुन्नी फसाद, और दरूस कोशिश की थी साइड पे कर दिया, साथ ही वो PKK ने हथियार डाल दिए वहाँ पे सियासत में, तुर्किया में। तो ये सारे मुल्क करीब आ गए। अब इन मुल्कों ने जनाब, और उधर ईरान की कामयाबी इसमें देखें ना, अमीर कतर ईरान गए थे, सऊदी अरेबिया, तो ईरान के IAEA के साथ मुज़ाकरात इसी दौरान कामयाब हो गए। अब ये सारे इस वक्त जो आज तो एक तो ये जा रहे हैं ना लीगली अभी अक़वाम मुत्तहिदा की उधर, और वहाँ ये देखना है कि क्या अमेरिका आज क्या करता है, वीटो करता है, क्या करता है। और अगर सैंक्शन लगाने की बात है, EU ने सैंक्शन लगा दिए, यूरोपीय यूनियन ने इसी दौरान इसराइल पे तमाम पाबंदी आयद कर दी, EU ने, ठीक है। और ये मैं 35th कोट कर रहा हूँ,
ऑल इकोनॉमिक एड टू इसराइल 35th। ईयू ने सारी इमदाद इसराइल की सारे के सारे मुल्कों ने सस्पेंड कर दी है ईयू के। अच्छा, अब ये जो है मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये नेतन्याहू अब क्या करेगा, क्योंकि जो वहाँ पर सूरत हाल है उसने कहा कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, हमने अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया था। वो डेविड इग्निशियस कह रहा है कि कतर ने अमेरिका से पूछा कि ये आदमी जो है ये बार बार धमकियाँ दे रहा है। 31 अगस्त को इसने कहा था कि कहाँ दुनिया में होंगे हम छोड़ेंगे नहीं, फलाना ढिमाकना। तो इसराइल, अच्छा वो जो जनरल ज़मीर था वो पीछे कर गया अपने आप को कि मैं तो, पूरी दुनिया जानती है कि मेरी तो लड़ाई चल रही थी नेतन्याहू से, मैं कैसे कह सकता हूँ, मुझे तो ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। अच्छा, मोसाद का जो सरवर डेविड बारनी है वो कहता है मुझे भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो फिर कैसे अटैक किया, किसकी इंफॉर्मेशन में नेतन्याहू ने अटैक किया? तो वो कह रहे हैं जी शिन बेत वालों ने करवाया। अब शिन बेत तो इंटरनल सिक्योरिटी मोसाद के चीफ को पता ही ना हो कि वो वहां पे इतना बड़ा अटैक होने जा रहा है, और इजरायली फौज के सरबराह को भी ना पता हो कि उसकी फौज एक अटैक करने जा रही है, और वो अपने आप को साइड पे कर लें। दोनों ने साइड पे कर लिया कि जी अच्छा, यानी एक अजीब सिलसिला है कि उधर गजा पे जारियत हो रही है तो उनका वो टूपी डॉमर नहीं होता, गुड कॉप बैड कॉप, यानी गजा पे बिल्डिंग्स गिर रही हैं तो उनका चीफ, आर्मी चीफ कह रहा है मैं तो खिलाफ हूँ इसके, मगर ऑपरेशन करूँगा, कत्लेआम करूँगा। फिर कतर पे अटैक हो गया तो वो कह रहा है जी मैं तो खिलाफ हूँ इसके, मैं तो खिलाफ था, क्योंकि उसको पता है कि अब ये बिल्कुल मामला जो है एक जगह यहाँ पहुँच गया, क्योंकि पहली दफ़ा ये कतर में और अरब ममालिक में हो रहा है कि 2 जगहों पे इसको उठाया जाए मामले को। सही, क्या करते हैं क्या नहीं करते अगले 24 घंटों में क्लियर हो जाएगा और वजाहत हो जाएगी मामलात की कि वो हयात हैं सारे, कहाँ पे हैं, किस मुल्क में हैं, क्या वो खबरें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। लेकिन ये है कि वो बहरहाल वो कतर से मूव हो गए और किसी ऐसी जगह है जहाँ किसी का मतलब है कि बस वो छोड़ दें कि जहाँ पर जिस जगह पे वो हैं वो वहाँ पर तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता कि वहाँ पर कोई ऐसी हरकत करेगा। अच्छा, अब जो ये सारी पिक्चर है और बड़ी अजीबो-गरीब पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, साथ ही जो है वो मैंने आपसे कहा कि पहली दफ़ा ये सोचा जा रहा है कि इसका अस्करी जवाब भी दिया जाए, इसका फ़ौजी जवाब भी दिया जाए। सफारतकारी के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आज क्या होता है वो तमाशा सारा चल रहा है, लेकिन फ़ौजी जवाब भी देने का अरब मुल्क सोच रहे हैं और दे देंगे। ईरान ने दे दिया तो वो भी दे देंगे, ईरान के IAEA से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि जो नेपाल की सूरत हाल थी उसको डिस्कस करके फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। तो फ्रांस में नए वज़ीर आज़म का तकर्रुर हुआ है, उस पर बात तो कर लेंगे हम, लेकिन वहाँ पे मुज़ाहरे आज हो रहे हैं, काफ़ी लोग गिरफ़्तार हुए हैं। वो नए वज़ीर आज़म को आज मैक्रों जो है उन्होंने बनाया है, लेकिन ये कि वो आते ही वहाँ ब्लॉक फ्रांस मुज़ाहरे गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं फ्रांस में, जो पहले भी बात की थी उस पर कल बात कर लेंगे। नेपाल की सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो गई है। नेपाल की सूरत हाल इस तरह से कि एक तो पॉलिटिकल सेटअप ही सारा चला गया उनका, पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही, ढांचा ही चला गया पूरा, यानी इधर का वज़ीर आज़म क्या, उधर की सियासी जमात क्या, इधर की ये उधर की, तो फ़ौज कर्फ्यू, आज रात से फ़ौज जो है कर्फ्यू लगा रही है। और उनकी जो पहली जो एक तो वो उनके रैपर जो नए, एक उनके शाख करके नाम जो रैपर उनके जो काठमांडू के मेयर, वो जनरेशन Z की वो नुमाइंदगी कर रहे थे ये सारे नौजवान वगैरह। लेकिन जो अब ज़्यादा बात हो रही है वो ये हो रही है कि उनकी जो पहली खातून जो चीफ जस्टिस थी करकी, शुहाला करकी गालिबन ये उनका नाम है, तो ये जो है ये 2016 में पहली उनकी चीफ जस्टिस, खातून चीफ जस्टिस बनी थी। तो ये अबूरी सेटअप की सरबराही के लिए इनका नाम तजवीज़ हो रहा है। एक वो जो रैपर हैं जो नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कि काठमांडू के मेयर भी इलेक्ट हुए 61,000 वोटों से, वो भी हैं और ये भी हैं, तो दोनों के नाम कंसिडर हो रहे हैं। लेकिन ये कर्फ्यू और पॉलिटिकल सेटअप सारा चला गया। इसी दौरान इसमें एक पेचीदगी चूँकि ख़ित्ते में है ना, पूरी दुनिया में, तो एक अजीब सी सूरत हाल है। उसमें ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने बात की थी, वो जो एक्स पे पैगाम था, उसको रीपोस्ट कर दिया उन्होंने, यानी उसको रिपोस्ट कर दिया दोबारा, जिसमें लगा था हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं अमेरिका से और ये वो सारा, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी को रिपोस्ट कर दिया। तो उससे ये इंप्रेशन बना कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बड़ी अच्छी, यानी ये तो एक बड़ी अच्छी, देखें ना उसका कोई, ये कहीं ना कहीं तो मामला ख़त्म होना है ना अमेरिका का और इंडिया का भी, क्या इश्यूज़ हैं, क्या टैरिफ कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक क्या करना है, इसको कहीं किससे को मुकाएं। तो उन्होंने इसको रीट्वीट कर दिया। देखें ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैसेज है, इसको ट्रंप इसी मैसेज को
अगर हम ऊपर से देखें तो इसी मैसेज को वो जो है वो रीट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो उन्होंने बात कर ली, लेकिन उधर ये मैसेज आ रहा है, उधर जो है वो यूरोपीय यूनियन जो है वो एक नया किस्सा सुना रही है, और वो यूरोपीय यूनियन जो है वो ये कह रही है कि जी हमें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इंडिया पे 100% टैरिफ लगाओ। 28 यूरो न्यूज, 100% नहीं, ईयू से कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया पे और चाइना पे 100% लगाओ, 100%, यानी मैंने 50 लगाए तुम 100 लगाओ, फिर मैं भी 100 कर दूंगा। अरे यूरो न्यूज 28, CNBC 27, फाइनेंशियल टाइम्स 26। ये मुझे कोई बताए कि ये क्या हो रहा है। BBC 25। यानी ट्रंप लॉबी कर रहे हैं ईयू से कि चाइना और इंडिया पे आप लगाएं 100% टैरिफ। उधर वो इंडिया को का जो मैसेज है प्राइम मिनिस्टर उसको रीट्वीट कर रहे हैं। और पहली दफा 5-6 सालों में उनके ईवान नुमाइंदागान का एक डेलीगेशन चाइना पहुंच रहा है, अमेरिका का, जिसमें रिपब्लिकन भी हैं। सही। और जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी वॉर हैं पैटे हेग्जिट, उनकी आज बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ। सही। तो उधर चाइना और अमेरिका और टैरिफ भी नहीं लगे हुआ, उधर वो एक साथ हो रहे हैं। इधर जो है वो जनाब पोलैंड के ऊपर एक ड्रोन जो था वो गिरा दिया है रशिया का, और पोलैंड के जो सदर हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने कहा है कि दुनिया जो है वो इससे ज्यादा कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब नहीं आई थी जितनी इस वक्त आ चुकी है। सही। थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने जहाज इनका ड्रोन गिरा दिया है, वो रशिया कह रहा है कि हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन ये देखते हैं कि ड्रोन, क्योंकि ड्रोन उसमें जाहिर है। उधर वो जो पीटर मेडल्सन है, प्रोग्राम का इख्तिताम करने वाला कोई बेचैनी बताए ना, पीटर मेडल्सन जो कि बरतानिया के अमेरिका में सफ़ीर है और ट्रंप के बड़े करीब हैं, लॉर्ड हैं वो, सर पीटर मेडल्सन, बड़े पुराने पॉलिटिशियन, बड़े ज़बरदस्त आदमी। उनका जनाब नाम आ गया है वो जेफरी एप्स्टीन के अंदर, वो जो हाथ से नोट भेजे हुए हैं बर्थडे 50वीं सालगिरह पे, उसमें उनका नाम आ गया है। अब जो केयर स्टेमर हैं उन पे प्रेशर ही बन रहा है कि भाई इसको फारिग करो, मगर वो जो हैं ये मैं 24 इंडिपेंडेंट स्टेमर बैक कर रहे हैं मेडल्सन को, ये उनके सफ़ीर है बरतानिया के अमेरिका में और बड़े करीब हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के। अब ये जनाब इनका नाम आ गया एप्स्टीन कि ये जनाब वो हाथ से लिखा हुआ था ख़त, और उस ख़त में ये जो है ये, अच्छा इन्होंने कहा कि अभी मज़ीद एम्बेरसिंग डिटेल्स जो हैं ये सामने आएंगी। ये खुद ही गार्डियन को गालिबन ये 22 इन्होंने खुद कहा कि मोर एम्बेरसिंग डिटेल्स ऑफ एप्स्टीन फ्रेंडशिप टू कम। मतलब ये वो कह रहे हैं कि मेरा दोस्त था और ठीक है हम साथ घूमते थे, लेकिन फाइल में उनका नाम आ गया। तो बरतानिया में रौला पड़ा हुआ, फ्रांस में रौला पड़ा हुआ, नेपाल में पड़ा हुआ, इंडिया का वो कह रहे हैं वो बड़ी एक अच्छी बात हो रही थी कि कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। वो EU वाले कह रहे हैं कि हमें तो 100% का है कि 100% टैरिफ लगाओ चाइना पे। ये रिपब्लिकन का डेलीगेशन जा रहा है पूरा का पूरा, और ये रिपब्लिकन का डेलीगेशन किस चक्कर में जा रहा है भाई? ये रिपब्लिकन जो है ये किस चक्कर में, देखें ना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 51 US हाउस डेलीगेशन टू विजिट चाइना फर्स्ट टाइम इन 6 साल, 51 6 सालों में पहली दफ़ा। और फिर जो आज जो कॉल हुई है चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की, ये ग्लोबल टाइम्स 52, ये इनकी वो पैटे एग्जिट के साथ टेलीफोन कॉल हुई है, बड़ी लंबी, या वीडियो कॉल हुई है, माजरत है, वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल है, जो भी कहते हैं। अब इशू ये है कि इस पूरी पिक्चर में एक मामला भारत के अंदर डिस्कस हो रहा है कि नेपाल के अंदर जो रिजीम चेंज हुआ है इसके पीछे कौन है। सही जी। पहले बांग्लादेश के पीछे हुआ, पहले बांग्लादेश किया जी, फिर मालदीव, फिर आगे पीछे दाएं बाएं, ये नेपाल देखिए ना। अगर तो ओली शर्मा तो वैसे चाइना के, तो चाइना तो कोई इशू नहीं है चाइना, लेकिन वो दूसरे वाले भी चले गए ना, सारे दूसरे भी फारे हो गए, फौज आ गई है और अब एक एयर सेटअप बनेगा। सही। तो ये इनके पीछे कौन है, ये 24 घंटों में पता ही नहीं चलो टैरिफ में थे, अब पीछे कौन है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, वरना मैं इससे बात करती। नेपाल में जो कुछ हुआ है उसके पीछे कौन है? तो वाकया बेचैनी तो थी, बेरोजगारी, करप्शन, सारा कुछ, मगर ये जो पूरा
24 घंटों में दुनिया की नज़र उधर टैरिफ पे और उधर ये नेपाल का सारा सेटअप ही, पॉलिटिकल सेटअप ही पूरा का पूरा उनका फारिग हो गया है। यानी उधर बांग्लादेश में तो कुछ रहा ना सिस्टम के जी, एक उनकी पॉलिटिकल पार्टी बची हुई है तो काफ़ी दिन लगे, ये तो 24 घंटों में फारिग हो गया सारा। इधर के भी लीडर, उधर के भी लीडर, उधर का भी वजीर आजम, उधर नेपाली कांग्रेस, उधर कम्युनिस्ट पार्टी, उधर 5 दफ़ा, उधर 6 दफ़ा, उधर 7 दफ़ा, सबके वो पैलेस भी उड़ा दिए, सबके वो सदारती महलों को भी आग लगा दी है, खातून को जिंदा जलाने की गलबन खबरें आ रही हैं। तो बड़ा तशद्दुद हुआ है वहाँ। तो अब ये है कि नेपाल में इसके पीछे कौन है, ये एक बात इम्पॉर्टेंट है।